हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि क्लास 9th का जो कि चैप्टर 2 है, जो कि आपके लोकतांत्रिक बुक से है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजनीति बुक से। एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है, ऐसी सरकार जनता द्वारा निश्चित एवं स्वतंत्र चुनाव द्वारा चुनी गई होती है। लोकतांत्रिक सरकार जनता संविधान के प्रति जवाबदेही होती है। लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश के शासन की बागडोर संभालते हैं और वे सारे प्रमुख फैसले संविधान के अनुरूप ही लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लोकतंत्र की क्या विशेषता है। ठीक है, ये कम से कम 4 नंबर या 3 नंबर में पूछेगा। ठीक है, लोकतंत्र में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। दूसरा है कि चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूद शासक को बदल सकते हैं। इसमें कि सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वैध मताधिकार प्राप्त होता है। इसमें सारा कानून संविधान द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन कि संविधान संशोधन से आप क्या तात्पर्य है। समय समय पर जो संविधान परिवर्तन लाया जाता है उसे संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, अब है लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। क्या 2 नंबर में भी पूछते हैं कि लोकतंत्र बात शासन प्रणाली जिसमें शासकों का चुनाव लोग काटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है लोकतंत्र के 3 मूल्य कौन कौन से। स्वतंत्र, समानता और न्याय। ठीक है, ये याद रखना, ये भी पूछ देगा 3 नंबर का। और अलोकतांत्रिक सरकार कोई 2 उदाहरण दीजिए। राजतंत्र और सैनिक शासन। ये हमने कर लिया। अब पूछा जाएगा कि हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है क्यों। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, भी 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट है। ठीक है, इनमें से कोई आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। लोकतंत्र में चुनाव सार्वभौमिक वैध मताधिकार के आधार पर किया जाता है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होता है। लोकतंत्र में निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव होते हैं जिसमें सत्ता बैठे लोगों के लिए जीत हार समान अवसर मिलता है। और लोकतंत्र में सभी वोटों का समान मूल्य होता है। लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्षणों रेखाओं के भीतर काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वे कौन कौन सी बातें हैं जो उसे दूसरे स्थान से प्रणालियों से बेहतर बनाती है। लोकतंत्र मूल्य पर आधारित शासन प्रणाली जिसमें सभी स्वतंत्र, समानता और न्याय मिलता है। लोकतंत्र में जनता अपना शासक खुद चुनती है। लोकतंत्र में शासन संविधान आधार पर किया जाता है। लोकतंत्र में विचार विभिन्नता के प्रकट करने से अवसर मिलते हैं हमें। इसमें जो कि नागरिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इसमें प्रतिक्रांति भय नहीं होता क्योंकि इसमें प्रतिक्रांति वाले जनता अपना सरकार खुद चुनती है। ठीक है, ये भी याद रखना, 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं। ये भी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी 5 नंबर में पूछा जाएगा कि लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक में क्या अंतर है। पहले लोकतांत्रिक में सरकारें देख लेते हैं और अलोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती है, लेकिन ये सरकार जनता द्वारा नहीं चुनी जाती। ठीक है, ये तो आराम से याद हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार की संविधान कानून तैयार करने में रहकर कार्य करती है और ये सरकार संविधान अनुरूप कार्य नहीं करती। ये जनता के अधिकार की रक्षा करती है पर ये जनता की दमन की करती है। ये चुनाव प्रक्रिया में भाग लेती पर ये चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। उदाहरण जैसे लोकतंत्र, इसका उदाहरण राजतंत्र, तानाशाही और सैनिक शासन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 नंबर में पूछेंगे। प्रत्येक नागरिक को अपना खुद का चुन सकते हैं। वह किसी संस्था से बन जा सकता है, गठन संस्था को छोड़ सकता है। भारत सरकार जो आलोचना करता है यही विरोध दल में शामिल होता है। वह चुनाव में दोनों किसी भी पार्टी में अपना वोट दे सकता है, चाहे भी सत्ता पक्ष का तो विरोधी दल हो। वह किसी भी दल शामिल चुनाव लड़ सकता है और यह निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता है। और अगला लास्ट है प्रश्न कि भाई एक लोकतांत्रिक सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ होती है। ठीक है, ये भी कम से कम 4 नंबर पूछेगा। बेरोजगारी समस्या, महंगाई समस्या, अशिक्षा समस्या और जात पात समस्या। ठीक है, और आगे तो नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।